गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सेंटर में हैं पीरियोडिक टेबल के, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। हमने प्रॉपर्टीज़ की थी उसकी, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात की, मेटालिक नेचर के बारे में बात की और किस बारे में बात की हमने, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की। ठीक है, आज हम इसका नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? कैसे डिफाइन करते हो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट को? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है द चार्ज दैट एन एटम हैज और टेंड्स टू हैव इन इट्स आयनिक और कंपाउंड स्टेट। मतलब जब भी कोई एटम आयन में कन्वर्ट होता है या जब भी कोई एटम अपनी कंपाउंड की स्टेट में है, उस टाइम पे उसके ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे आप देखो हम पढ़ते आए हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1। ठीक है, सोडियम की ही फैमिली का मेंबर है पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम पे कितना चार्ज है? +1। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? +2। तो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, दो बातें आपने समझनी है। एक हमारे पास टर्म होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक टर्म होती है हमारे पास वैलेंसी, और तीसरी टर्म हमने ले ली ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वी राइट 281, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। भी इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। दूसरा टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन गेन और लूज in order to attain stability or in order to complete its octet or duplet in case of hydrogen। ओके, तो अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे कि इसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 + 1। प्लस किस लिए? क्योंकि ये लूज कर रहा है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 5। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है? -3। या तो ये +5 हो जाए, मतलब 5 लूज कर दे और डिप्लेट कंप्लीट कर ले, या 3 गेन कर ले, -3 हो जाए सो दैट 8 बना सके। ठीक है, तो वो वैलेंसी है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग टर्म है, वैलेंसी अलग टर्म है और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग टर्म है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द चार्ज दैट एन एटम हैज और टेंड्स टू हैव इन इट्स आयनिक स्टेट और इन इट्स कंपाउंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि जो वैलेंसी है वो काफ़ी हद तक, बहुत सारे केसेस में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक ही गिन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है कि कितना चार्ज उस मेटल ने अक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो लेट अस से वी हैव, हमारे पास एग्जाम्पल होती है, हम जनरली कंपाउंड करते हैं FeCl2 एंड FeCl3। इनमें क्या फ़र्क है? FeCl2 में आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2, और FeCl3 में +3। तो ये दिस इज फेरस, दिस इज फेरिक। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अगर हम बात करें S और P ब्लॉक की,
एस ब्लॉक में देखो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप कौन सी सब में कॉन्फ़िगरेशन है NS1, और जो सेकंड ग्रुप है उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है, चेंज नहीं होती। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जितने भी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, दे कैन शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर लूजिंग टू गेन द चार्ज। किस तरह का इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज़ किया है और चार्ज गेन किया है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पहला पॉइंट दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल शो क्यों करते हैं, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। ठीक है, जो ट्रेंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का है, सेम ही ट्रेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। तो वी विल डिस्कस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है। अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हमने लगा दिया आर्गन, आर्गन मतलब 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड देन वी हैव 4s2 3d1, 4s2 3d3। क्रोमियम के केस में क्या हो गया 4s1 3d5, क्योंकि क्रोमियम हैज़ गॉट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज में 4s2 3d5, आयरन में 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल, कॉपर, कॉपर अगेन इज एक्सेप्शनल केस क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है। और जिंक के केस में क्या हुआ 4s2 3d10। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आनी है जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। और जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन कौन सा लूज़ करती है, जो आउटर मोस्ट शेल में होता है। अगर आप इन सब की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो तो सबका इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है 4s 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 4s, सब में 4s2 है एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्रोमियम एंड इन केस ऑफ कॉपर, बाकी सब 4s2 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 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है 4s, दे कैन ईजिली लूज। ठीक है, उसको तो वो लूज कर ही सकते हैं, क्योंकि वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। दे विल शो विच स्टेट +2। दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, सब में +2 आ जाएगी। क्रोमियम के केस में वी कैन हैव +1 क्योंकि 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर वी कैन हैव +1। क्रोमियम और कॉपर सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन हमने कहा कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब दे कैन हैव मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम देखते हैं व्हाई डू दे हैव मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज n-1d एंड ns, d 1 to 10 है, ns 1 to 2 है। और अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो दिस इज 3d 1 to 10, 4s 1 to 2। नाउ द थिंग इज दैट एनर्जी गैप between
3D and 4s इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत कम होता है। 3D और 4s का आपस में एनर्जी गैप बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि जितना आसान 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है उतना ही आसान हो जाएगा 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, कितना आसान है वो हम आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि कहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, किन कारणों से बढ़ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन से शेल में है और कौन से सब शेल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर 4s निकालने के साथ साथ हम d के इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो स्कैंडियम में d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। पहले तो हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन s के ही जाएंगे, 2 ये गए और 1 ये गया। अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी? 3। तो दिस शोज +3। सिमिलरली दिस टाइटेनियम में 3d2 है। ठीक है, +2 तो इसने शो किया ही क्योंकि इसने 4s के 2 लूज किए। इसके अलावा ये 3d का एक और लूज कर दे तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3। अगर d के दोनों लूज कर दे तो +4। In case of vanadium, the oxidation state can be +2, +3, +4, +5। +5 कैसे आ गई? 3 इलेक्ट्रॉन d के, 2 इलेक्ट्रॉन s के, 4s के, तो it can be 5। Now in case of chromium, क्रोमियम के केस में देखो 4s1 है तो दिस कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और 5 ये d के लूज कर सकता है बारी बारी से, तो दिस कैन शो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्रोमियम। ठीक है, मैंगनीज के केस में देखो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है? अप टू 7, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आर्गन के केस में आ जाओ, आयरन के केस में आ जाओ। आयरन के केस में इट कैन शो +6 ओनली, +7 डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी एग्जिस्ट करती है, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फिर कोबाल्ट में अप टू 5, निकल में अप टू 4, कॉपर कैन शो ओनली +1 एंड +2, जिंक कैन शो ओनली +2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज कर रही हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, मैंगनीज पे आके मैक्सिमम हो गई, फिर मैंगनीज से जिंक तक जाते जाते फिर से डिक्रीज हो गई। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इन ट्रांजिशन सीरीज, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस कहाँ तक? अप टू मैंगनीज, देन डिक्रीजेस। ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज शोन बाय मैंगनीज एंड दैट इज +7। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में दिस इज शोन बाय रुथेनियम एंड दैट इज +8। ठीक है, ये आ गया आपका रुथेनियम, दिस कैन शो अप टू +8। ठीक, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगेन द मैक्सिमम इज बाय ऑस्मियम दैट इज +8। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो +1 से लेके +8 तक की हमें वेरिएशन शो करते हैं। दे कैन हैव एज लो एज +1 एंड एज हाई एज +8। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे शो डिफरेंट
variable oxidation states. And variable oxidation states we can explain on the basis of their electronic configuration, that the energy gap between the d electrons and 4s electrons, the outermost s electrons and the inner shell d electrons, is so less that they can lose energy from the 4s as well as 3d shells. ठीक है, so that leads to their variable oxidation state. Do you get this? You can note down all these things. हम बात कर रहे थे that D block elements they show variable oxidation state. अभी हम देखेंगे कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन दिखाते हैं, दैट इज स्कैंडियम एंड जिंक. डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका कारण क्या है? अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक का केस बहुत सिंपल है. जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d10. जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये कौन सी स्टेट में चला गया? जिंक 2 पॉजिटिव. और जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d10. और हमें पता है कि 3d10 जो है वो फुली फिल्ड हो गया, एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्टेबल. तो अब जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. ठीक है, ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा, दैट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई, सो दे कैन नॉट लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सिमिलरली इफ वी सी द केस ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d1. अब देखो, अगर स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट रीचेस द कॉन्फ़िगरेशन 3d1. अब ये बहुत अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्योंकि अगर ये एक और d का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन काहे की आ जाएगी? आर्गन की, विच इज़ वेरी वेरी स्टेबल. तो फिर स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की कोशिश क्या रहेगी हरदम? कि एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दूं. तो दैट इज़ वाई स्कैंडियम 2 पॉजिटिव जो है ये अनस्टेबल है और एग्जिस्ट ही नहीं करता. स्कैंडियम इज ऑलवेज फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, दैट ऑफ नोबल गैस. आर्गन के बराबर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई. तो हम ये कहेंगे, हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, वाई स्कैंडियम 2 पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट वेयर एज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एग्जिस्ट. नंबर 1. नंबर 2, देयर कैन बी क्वेश्चन, इज देयर एनी एलिमेंट इन डी ब्लॉक which cannot show +2 oxidation state? So scandium is the only element which does not show +2 oxidation state. All other elements they show +2 oxidation state. ठीक है. So this point you can note down. Scandium and zinc do not show variable oxidation state. Reason can be explained again on the basis of their configuration when they are in their ionic state. Zinc gets 3d10 which is fully filled, and scandium 3 positive gets the configuration of noble gas, right? Next we have that these T block elements हमने देखा they show lower oxidation states as low as +2 and +1. D block elements they show lower oxidation state low as low, +2 and +1, and they can also show higher oxidation state like +1, +7 and +8, +6. ठीक है. नाउ जितने भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में द कंपाउंड्स आर मेनली आयनिक, कंपाउंड्स आर आयनिक। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है द कंपाउंड्स शो कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि FeCl2 और FeCl3 में से ज़्यादा आयनिक कौन है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज मोर आयनिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कोवलेंट। ठीक है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो आयनिक है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कोवलेंट है। कोवलेंट कैरेक्टर वो ज़्यादा शो करते हैं, दैट वो हमने बॉन्डिंग वाले चैप्टर में कर रखा है, पोलराइजेशन, फजान रूल, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक, देन जनरली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स हैं वो या तो ऑक्सीजन के साथ बनाए जाते हैं या फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन के साथ इसलिए क्योंकि दिस कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल। ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन मेटल के साथ, इसलिए ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स होंगे, या जनरली फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स होंगे क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंगनीज के कंपाउंड हैं Mn2O7, या हमारे पास मैंगनीज MnF7, MnF5, ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये या तो ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे या हेलोजन्स के साथ बनाएंगे। दिस इज अबाउट देयर लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप ऑस्मियम का शुड आई रेज दिस, इनको अब ये आपको समझ आ गई है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रेज कर सकते हैं। कंपाउंड्स देखो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें ऑस्मियम जो है हमारा दैट इज़ इन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें KMnO4, KMnO4 में Mn जो है MnO4 नेगेटिव चार्ज की तरह एग्जिस्ट करेगा, आयनिक स्पीशीज की तरह एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज़ +7। और अगर आप बात करो K2Cr2O7, तो यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ठीक है, और हमारे पास कंपाउंड है CrO3, CrO3 में क्रोमियम इज अगेन +6। ओके, so this is about their higher oxidation state and their compounds. कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पे मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कब है? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ निकल कार्बोनिल, these are coordination complexes जहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज एक्टिंग एज अ लाइगेंड, लाइगेंड की तरह एक्ट कर रही है, और निकल के जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, दिस इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। ठीक है, सिमिलरली आयरन का कार्बोनिल है, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, so in these cases their oxidation state can be 0. Fine. Next we have, अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट बचता है
कि जैसे हम बात करें कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हम बात करें कॉपर की, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d10। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो दिस बिकम्स कॉपर 1 पॉजिटिव। कॉपर 1 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d10। एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अब 3d9। तो कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी? कॉपर 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर अब क्या आ गया? d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो ये स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, दैट इज मोर स्टेबल। सेम दैट वी डिड इन केस ऑफ स्कैंडियम +2 के स्कैंडियम +3। अब आयरन की बात कर लो। हमारे पास आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d6। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3d6। यस, तो आयरन 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अब कौन ज़्यादा स्टेबल है? Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव। तो जब भी आपने स्टेबिलिटी देखनी है वो किस बेसिस पे देखनी है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉपर 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन कॉपर 2 पॉजिटिव, और आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव में से आयरन 3 पॉजिटिव इज more stable. So on the basis of configuration we can tell that which compound is more stable and is formed. Okay, so this is all about the oxidation state of D block elements.